जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका पुरुषोत्तम अधिक मास की पावन कथा में। भगवान श्री हरि की असीम कृपा से आज हम इस दिव्य कथा के एक और महत्वपूर्ण अध्याय का श्रवण करेंगे। यह कथा हमें धर्म, भक्ति, सदाचार और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का संदेश देती है। आइए श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें और श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। अधिक मास कथा के अध्याय 22 में राजा दृढ़धनुआ को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि का नियम वर्णन। राजा दृढ़धनुआ बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत में क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा व्रत का नियम क्या है, यह सब विस्तार से कहिए। श्री नारायण बोले। राजा दृढ़धनुआ के पूछने पर मुनि वाल्मीकि लोकहित के लिए सत्कार पूर्वक राजा से बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम है उनको संक्षेप से सुनो। पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक हविन्यास भोजन करें, अर्थात गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, पालक, नींबू, बथुआ, आलू, अरवी, अदरक, ऋतु के शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, दूध, माखन, कटहल, आम, अरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, गुड़ नहीं ले, गन्ना ले और बिना तेल के पकाए हुए पदार्थ को हविष्यान्न कहते हैं। हविष्यान्न का भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। सब प्रकार का आमिष यानी आमलेट, अंडा, मांस, शहद, बेर, राजमा आदि राई मादक पदार्थ, दाल, तिलका, तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित और शब्द से दूषित अन्न को त्याग दे। पराया अन्न, द्वेष, पर स्त्रीगमन, तीर्थ को छोड़कर परदेश न जाए। पुरुषोत्तम मास में देव निंदा, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, वृत्ति की निंदा, स्त्रियों, राजपुरुषों और संतों की निंदा न करे। सूतिका का अन्न एवं फलों में जंबीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर मांस है और बासी अन्न मांस के समान है। बकरी, गौ और भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य पशुओं का दूध मांस के समान है। ब्राह्मण से खरीदे हुए रस और पृथ्वी से निकला हुआ सांभर नमक मांस के समान है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने ही लिए पकाया हुआ अन्न विद्वानों ने मांस के समान कहा है। पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर सोवे, पत्तल पर चौथे प्रहर में भोजन करे। राजस्वला स्त्री, चांडाल, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, विप्रद्रोही, वेद धर्म न जानने वालों से पुरुषोत्तम मास में न बोले। राजस्वला स्त्री और कौवा का देखा हुआ सूतक का अन्न दोबारा पकाया हुआ तथा बुझा हुआ अन्न न खावे। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, गोभी, मूली, बैंगन पुरुषोत्तम मास में न खावे। इन पदार्थों को सब व्रतों में त्याग दे। अपनी शक्ति अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त कृष्ण चंद्रायन आदि व्रत भी करे। काशीफल, मूली, त्रिफल, इंद्रजो, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, चर्मशाक, बैंगन, आजिक, शाक, बेल और गंदे जल में उत्पन्न होने वाले शाक को प्रतिपदा में पूर्णिमा तक त्याग दे। गृहस्थी पुरुष सदा रविवार को आंवला त्याग दे। पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए जिन दो वस्तुओं का त्याग करे वह उन वस्तुओं को ब्राह्मण को देकर फिर खावे। हे राजन, व्रती पुरुष इन नियमों को कार्तिक और माघ मास में भी करे, क्योंकि नियम के बिना व्रती मनुष्य को कोई फल प्राप्त नहीं होता। शक्ति हो तो निराहार रहकर पुरुषोत्तम का व्रत करे अथवा घी पीकर या दूध पीकर बिना मांगे
जो मिल जाए उसी को खाकर व्रत करने वाला शक्ति अनुसार फलाहार करे, जिससे व्रत भंग न हो। बुद्धिमान पुरुष वही करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया करके श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति से नियम ग्रहण करे। हे भूपते, भक्त उपवास व्रत और एक भुक्त व्रत, इनमें से एक का निश्चय करके व्रत आरंभ करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो इस पुण्य का वर्णन करने में विधाता भी समर्थ नहीं है। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने का पुण्य अनंत होता है। पुरुषोत्तम मास के ऐसे व्रती को देख यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह को देख हाथी भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, किंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी के शब्द तीर्थ और देवता पुरुषोत्तम का व्रत करने वाले के शरीर में रहते हैं। इसका व्रत करने से बुरे स्वप्न, दरिद्रता, तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र, यम, वरुण आदि देवता पुरुषोत्तम मास के व्रत में तत्पर हरिसेवक की सब विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला जहाँ रहता है वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो पुरुष पुरुषोत्तम की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके फल को साक्षात शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय इस व्रत को परम आदर से एकाग्र मन होकर करता है, वह पुरुष ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम के साथ गोलोक में क्रीड़ा करता है। इसी के साथ पुरुषोत्तम अधिक मास कथा के अध्याय 22 का पावन श्रवण पूर्ण होता है। हमें विश्वास है कि इस दिव्य कथा से आपको भक्ति, धर्म और सदाचार की प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे भगवान की महिमा का गुणगान करने। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।